ओम तत्पुरुषाय विद्महे तो ये आप देख रहे हैं उज्जैन से सीधी तस्वीरें। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाकाल की पूजा करते हुए, पीछे से आपको मंत्रोच्चार की आवाज आ रही होगी। ये पूजा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे और सीधा बढ़ेंगे नंदी द्वार की तरफ। जो नया महाकाल कॉरिडोर बना है उसके दो प्रवेश द्वार हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। तो नंदी द्वार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री इस पूजा के बाद। अभी इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पूजा की उज्जैन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के सामने। ये जो मंदिर है, यहाँ देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं उनमें से एक ये हैं। और यहाँ अगाध श्रद्धा है भक्तों की। और इसी को देखते हुए पहले काशी कॉरिडोर, फिर केदारनाथ कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर बना है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मंदिर और उसके आसपास जो सुविधाएं हैं, जो जिसको आप टूरिज्म कह सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश में ये किया गया है। और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि वहाँ पे जो भक्त हैं उनको ना सिर्फ सुविधाएं मिले, बल्कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक जो उनकी जो भक्ति है उसके हिसाब से भी चीज़ें वहाँ पर मिलें और वो उस पूरे माहौल में रम पाएं। महाकाल कॉरिडोर में 108 खंबे, पिलर्स बनाए गए हैं बलुआ पत्थर के। और बलुआ पत्थर में उनको कार्व करके, यानी उनके तराश कर, बलुआ पत्थर को तराश कर 108 पिलर्स बनाए गए हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं, जहाँ जिन फव्वारों से जो है वो जल क्रीड़ा देखने को मिलेगी भक्तों को। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में, परिक्षेत्र में जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं, म्यूरल पेंटिंग्स हैं, यानी कि उभरी हुई आकृतियों के साथ। और इनमें शिव पुराण से संबंधित बातें, किस्से सब दिखाए गए हैं। और ये पूरा कॉरिडोर जो है वो महाकाल मंदिर के पूरे परिसर की जो पूरी जो शोभा है उसको एक नया रूप देगा। और आज इस मौके पर वहाँ एक एंथम भी लॉन्च होगा। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने इसे गाया है और आज उनके साथ कुछ पंडित और 108 कलाकार मिलकर इसकी प्रस्तुति देने वाले हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। श्रुति, ये बताइए कि हमारे जो 3 देवता बताए गए हैं, देवता त्रयी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें आज ये खास आयोजन जो है, तो ये 3 देवताओं के संदर्भ में इनकी ये बेसिक फिलॉसफी क्या है 3 देवताओं की, और उसमें भगवान शंकर का महाकाल का स्थान क्या है? जी, अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, जो त्रिदेव कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो अगर एक बार एक कथा के अनुसार जब जाना गया कि श्रेष्ठ कौन है सबसे ज़्यादा, ब्रह्मा में और विष्णु जी में, ये एक जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा चली कि कौन दोनों में ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी ने कहा कि जो मेरे अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा सबसे पहले, वो ही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो शिव का तो कोई अंत ही नहीं है, आदि अनंत महादेव कहलाते हैं। तो वो एक खंबे जैसी रोशनी, जैसे हम शिवलिंग जैसे मानते हैं, वो एक रोशनी के एक स्तंभ जैसे बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़ते चले गए। काफ़ी युगों का अंत हुआ, ब्रह्म विष्णु जो हैं अपने अपने वाहनों पे चले जा रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी को एक युक्ति सूझी कि ये तो अब मतलब ख़त्म नहीं होगा, तो क्या करा जाए। रास्ते में उन्हें केतकी फूल मिला, तो उन्होंने कहा कि ये केतकी फूल मैं जो है अर्पित कर दूंगा वहाँ पर और कहूँगा कि यही प्रमाण है, मैंने सबसे पहले शिव का अंत जो अंतिम छोर है वो पा लिया। तो इस प्रकार से जब वो आते हैं तो शिव नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं कि भाई आपने तो ये गलत बोला, क्योंकि मेरा अंतिम छोर तो मिला ही नहीं। इस प्रकार केतकी को भी श्राप
श्राप मिला कि आप जो है पूजा के लिए निषिद्ध मानी जाएंगी, आपको पूजा में नहीं यूज किया जाएगा। तो महादेव जो है वो सर्वशक्तिमान माने गए। विष्णु स्वयं महादेव की पूजा करते हैं, राम के स्वरूप में भी उन्होंने जो है शिव की पूजा करी और कृष्ण के रूप में भी उन्होंने शिव की पूजा करी। और स्वयं शिव को जो सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है नमः शिवाय की जगह अगर शिव के आगे राम राम भी बोला जाए तो उससे शिव जो है वो महादेव बहुत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्म विष्णु महेश में जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाप कर रहे हैं उज्जैन के मंदिर में महाकाल के सामने बैठकर। प्रधानमंत्री देश के प्रधान हेड ऑफ द स्टेट इस वक्त बैठे हुए हैं महाकाल के सामने और हमारी समय की सीमा है, तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।